हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। ये जो सेशन है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो स्टूडेंट DU SOL या NC वेब के फाइनल ईयर में हैं और उनका ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यूजिंग DU पोर्टल। एज वी ऑल नो कि जो आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा ओपन बुक एग्ज़ाम का या मॉक टेस्ट का, वो आपको DU की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा और आपको अपना स्कैन्ड आंसर्स भी DU की वेबसाइट पर ही सबमिट करना है, राइट। तो अब यहाँ पर बात आती है, क्या सोल और NC वेब की स्टूडेंट को भी DU पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा क्या? तो इसी चीज़ को आज देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं सारे दूर हो जाए। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फटाफट से देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड। सो दिस इज द नोटिस और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यूजिंग द DU पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मॉक टेस्ट लिंक शैल बी एक्टिव फॉर द स्टूडेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 4/7/2020, मतलब 4 जुलाई 2020 से 8 जुलाई 2020 तक आपका मॉक टेस्ट का लिंक जो है एक्टिवेट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या स्टेप इन्होंने सजेस्ट किए हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट स्टेप है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, क्योंकि अगर ये आप ठीक से नहीं करोगे तो शायद आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो जाएगी। द स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है क्या बोल रहा है, वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू DU पोर्टल। आपको यहाँ पे DU पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओके। द स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द DU पोर्टल इनिशियली। The students are required to fill in basic details like name, enrollment number, ये optional है जो enrollment number है, program name, date of birth, examination roll number and registered email और phone number, मोबाइल फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये सोल NC वेब DU सबके स्टूडेंट्स को करना है कि आपको DU पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ये वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन है और जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी ही करनी है। तो ध्यान रखना, सोल के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर रजिस्टर करना ही पड़ेगा, ओके। On submission of the above detail, the student will receive a password on registered email, मोबाइल नंबर। अगर आप यहाँ पर आपका जो सबमिशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पर या फिर मोबाइल नंबर पर। स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम विल रिक्वायर टू इंसर्ट पासवर्ड टू लॉग इन द पोर्टल, और फिर आपको वो पासवर्ड यूज़ करना है पोर्टल को लॉगिन करने के लिए। स्टूडेंट कैन लॉग इन विद देयर एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड टू लोकेट द मॉक टेस्ट पेपर। देखो फर्स्ट टाइम तो आपको उस पासवर्ड से ही लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर से भी या जो पासवर्ड आपको मिलेगा उससे लॉगिन कर सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए भी एज वेल एज एग्जाम के लिए भी, ओके। आगे पढ़ते हैं इसको। ऑन द डेट ऑफ फाइनल OBE एग्जामिनेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल विद देयर एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड एटलीस्ट 30 मिनट प्रियर टू स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, कि आपको 30 मिनट पहले लॉग इन कर लेना है। वंस द स्टूडेंट लॉग इन टू द पोर्टल, क्लॉक ऑन द स्टूडेंट्स स्क्रीन विल डिस्प्ले टाइम लेफ्ट इन फॉर ओपनिंग द क्वेश्चन पेपर, और आपकी स्क्रीन पर टाइम चलता रहेगा कि कितने टाइम बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओके। स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर फॉर विच दे अपीयरिंग। जो भी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने वाले हैं वहाँ पे उस पर जो इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल इन द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, और जैसे आपको एग्जामिनेशन का टाइम हो जाएगा ना वैसे ही वहाँ पे आपको एक डाउनलोड बटन शो होने लगेगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आप उसको डाउनलोड करके ना प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है बार बार फ़ोन में देखने में या नहीं हो पाता उतने अच्छे से, तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों में टाइम भी जाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान से देना। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी ऑफ डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो इनका कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप इनको ईमेल या फ़ोन नंबर पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको व्हाट्सअप पे या आपके ईमेल एड्रेस पर उसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फिर यहाँ पे जो टाइम ट्रैकिंग है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे और जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं उनको 5 आवर दिए जाएंगे, क्योंकि जो 3 आवर मिल रहे हैं आपको 2 घंटे पेपर करने के लिए और 1 घंटा अपलोड और डाउनलोड करने के लिए क्वेश्चन पेपर या आंसर सीट को, उसमें इनको 20-20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं और 1 घंटा इनको और एक्स्ट्रा दिया जा सकता है अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो, राइट। मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मॉक टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन 3 सेशन ऑन ईच डे, मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन एंड इवनिंग सेशन। जो आपको 4 से लेकर 8 तक डेट दी गई है ना, उसमें 3 सेशन में ये मॉक टेस्ट लेंगे, तो आपको जो टाइम सूट करता है आप उसमें ले सकते हैं यहाँ पे।
फिर यहाँ पे ये बात कर रहा है आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि आपको A4 साइज़ की, चाहे वो रूल सीट है या प्लेन सीट है, उस पर अपना आंसर लिखना है और ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, ठीक है, और कोई पेन का यूज़ नहीं करना है। स्टूडेंट्स विल राइट देयर नेम, आपको लिखना पड़ेगा आंसर शीट पे अपना नेम, प्रोग्राम का नाम, सेमेस्टर कौन सा है आपका या एनुअल है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, फिर यूनिक पेपर कोड जो होता है आपको क्वेश्चन पेपर पे मिल जाएगा, पेपर का टाइटल, डेट, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एंड जो भी आप शीट्स यूज़ करेंगे ना उनका नंबर आपको करना है, नंबरिंग करती जानी है शीट्स को यूज़ करते टाइम, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड यूज़ सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको अलग अलग शीट्स यूज़ करनी है, ठीक है। आंसर शीट आर टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्वेश्चन वाइज सो दैट इवैल्यूएशन कैन बी कंडक्टेड स्मूथली, और जो आंसर शीट होंगी ना आपकी वो क्वेश्चन वाइज अपलोड की जाएंगी कि आपने एक क्वेश्चन किया उसके हिसाब से फिर एक एक क्वेश्चन करके आप क्वेश्चन जो आंसर शीट होगी आप उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब अपलोड कैसे करोगे आंसर शीट को, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि आपको पिक क्लिक करनी है, उनको स्कैन करना है अपनी आंसर शीट को एंड देन अपलोड करना है। To upload the answer sheet, the student will log into the examination portal and select the tab upload answer, वहाँ पे एक टैब जनरेट होगा जब आप लॉगिन करोगे तो अपलोड आंसर्स का। वंस द आंसर शीट आर अपलोडेड नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड, और अगर एक बार आपने आंसर शीट अपलोड कर दी उसमें कोई भी चेंजेस मेड नहीं कर पाओगे आप, ओके। इन केस फॉर एनी रीजन इफ अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अपलोड द आंसर शीट देन अगेन आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को, कॉलेज को या फिर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो उनको, ठीक है, कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, तो वो आपको एक सजेस्ट कर देंगे ऑप्शन में क्या पॉसिबल है। इन केस इफ बाय मिस्टेक अ स्टूडेंट अपलोड अ रॉन्ग आंसर शीट he or she can make correction within the specified duration of the OBE, अगर आप गलत आंसर शीट भी किसी क्वेश्चन का आपने दूसरा आंसर अपलोड कर दिया राइट, तो आप एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन है ना उसके अंदर आप करेक्शन कर सकते हो उस आंसर शीट के अंदर। 3 आवर्स फॉर द स्टूडेंट, उन 3 घंटे के अंदर ही आपको ये करना है, और जो दिव्यांग है उनको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ उसके अंडर में आपको ये काम कर लेना है, बाद में ये पॉसिबल नहीं होगा। द स्टूडेंट शैल रिक्वायर टू सबमिट अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग UFM, अब ये क्या बोल रहा है कि आप जब सबमिट करोगे ना तो आपको एक डिक्लेरेशन आएगी UFM थ्रू द बटन प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल बिफोर अपलोडिंग ऑफ द स्कैन्ड इमेजेस ऑफ द आंसर, मतलब आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। UFM आएगा वहाँ पे, आपको एक उस पर क्लिक करना पड़ेगा सबमिट करने से पहले, इस तरीके से कि आप कंफर्म कर रहे हो कि आप वो अपलोड कर रहे हो, ठीक है। answer sheet submission, once the student upload the all scanned answer sheet against their respective question they should click on the button for the UFM declaration, जो अभी हमने बोला कि आपको UFM declaration पे सबमिट करना पड़ेगा, एंड confirmation for the submission and log out from the portal, और जब आपका कंफर्म हो जाए आप लॉग आउट कर सकते हो पोर्टल से। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द आंसर शीट द स्टूडेंट विल बी नोटिफाइड विया ईमेल एंड SMS, और आपको ये भी जानकारी दे दी जाएगी कि आपका जो आंसर है वो सबमिट हुआ भी है या नहीं, तो आपको ईमेल या SMS पे कंफर्मेशन मेल सेंड कर देंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो आप टेंशन में ही रहते कि आपका सबमिट हुआ भी है या नहीं हुआ, राइट। नीचे कुछ मॉक टेस्ट रिलेटेड दिया हुआ है कि जो मॉक टेस्ट है ना वो आपका एग्जाम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ एग्जाम की तरह होगा, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली एन OBE एग्जामिनेशन, जस्ट वो आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, ठीक है। दिस मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन द प्रोसीजरल स्टेप रिलेटेड टू द OBE मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब स्टेप्स वही होंगे जो आपके एग्जाम के हैं, ताकि आप पता कर सके अच्छे से कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, राइट। मॉक टेस्ट शैल बी एक्टिवेट ऑन 4/7/2020, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 से लेके 8 जुलाई तक आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑन 2/7/2020, मतलब कि 2 जुलाई से आपका मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा DU की वेबसाइट पे। द शेड्यूल ऑफ द मॉक टेस्ट ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट ड्यूरिंग एनी सेशन पर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ द UP, तो जो भी इन्होंने 4 दिन का आपको दिया हुआ है टाइम, और वो सेशंस भी अलग अलग दिए हुए हैं, शिफ्ट्स में दिए हुए हैं, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस हिसाब से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट जरूर दे देना, मैं ये सजेस्ट करूँगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए और एंड टाइम पर जब आपका OBE होगा तो आपको ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।